तब से हालांकि पैट्रियार्क ह्यूगो ने बताया कि वह शारीरिक विकलांगता के बारे में नहीं बल्कि दिल की विकलांगता की बात कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि कैसे उस घटना ने भाइयों के रिश्ते को तोड़ दिया था और उन्होंने विकर से पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसने जो किया वह गलत था। इस पर विकर ने अपने सवाल के साथ जवाब दिया, मैंने क्या गलत किया। पैट्रियार्क ह्यूगो ने बताया कि उसने अपने भाइयों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। विकर ने आत्मविश्वास से भरी नजरों से कहा कि वह मजबूत था और मजबूत व्यक्ति कैसे गलत हो सकता है। तब ह्यूगो ने खुलासा किया कि विकर के भाइयों ने उसे माफ कर दिया था, फिर भी उसे जरा भी पछतावा नहीं था। विकर यह सुनकर हैरान था और उसने पूछा, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। ह्यूगो को अचानक अपनी पुनर्जन्म से पहले की याद आ गई, जब बास्करविल कबीले द्वारा बर्बाद एक परिवार की सबसे छोटी बेटी ह्यूगो से मिलने आई थी। वह कई वर्षों बाद एक नन बन गई थी और उसने ह्यूगो को माफ कर दिया, हालांकि उसका कबीला उसके परिवार के बर्बादी के लिए जिम्मेदार था। विकर ने वही पंक्ति दोहराई जो ह्यूगो ने उस नन से कही थी, माफी एक बहाना है जो कमजोर लोग बनाते हैं, जो अपनी कमजोरी के कारण बदला नहीं ले सकते। ह्यूगो ने शक्ति के महत्व पर चर्चा की और सहमति में सिर हिलाते हुए उसकी बातों से सहमत हुआ। फिर उसने मुख्य बटलर बैरिमो की ओर देखा और उसे निर्देश दिया कि वह विकर को जितना भी खाना उठाकर ले जा सके, वह स्टोरेज से ले जाने दे। विकर ने चॉकलेट्स की मांग करके अपना आभार प्रकट किया। जब विकर और मुख्य बटलर स्टोरेज रूम की ओर जा रहे थे, तब मुख्य बटलर ने उसे चॉकलेट के बारे में जानकारी देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट थी, जिसे मोर कबीले ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, और यह उनके प्रमुखों द्वारा पसंद की जाती थी। लेकिन विकर ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि उसे कोई प्रोसेस्ड चीज नहीं चाहिए। मुख्य बटलर इस पर हैरान हो गया और उसने स्पष्टीकरण मांगा। तब विकर ने कोको बीन्स की मांग की, जिनमें एक समृद्ध सुगंध हो। मुख्य बटलर भ्रमित था, लेकिन उसने आदेश का पालन किया और बीन्स विकर को ला दी। जब विकर ने एक बीन को अपने मुंह में रखा, तो रसोइये ने उसे बताया कि ये ब्लडी बीन्स के नाम से जाने जाते हैं और इनमें इतनी सुगंध होती है कि सिर्फ एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट बनाई जा सकती है। मुख्य बटलर ने देखा कि विकर उस कड़वे बीन को खा रहा था और सोचा कि वह चॉकलेट से कितना प्यार करता होगा, क्योंकि कोई इतनी कड़वी चीज को अकेले कैसे खा सकता है। शेफ ने विकर से पूछा कि क्या वह बीन को प्रोसेस करके उसके कमरे में भेज दे, लेकिन विकर ने मना कर दिया और कहा कि वह खुद उसे ले जाएगा। मुख्य बटलर सोचने लगा कि क्या विकर का स्वाद कुछ अजीब है। विकर को चॉकलेट खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसका काको बीन का एक खास योजना थी। विकर ने योजना बनाई कि वह इन बीन का उपयोग आगामी व्यावहारिक परीक्षा में करेगा, जो 5 दिनों में होने वाली थी। उन्हें यह नहीं पता था कि जल्द ही बास्करविल कबीले के इतिहास में अब तक का सबसे भयंकर घटना घटने वाली थी। इस दुनिया में बास्करविल परिवार को उनके बच्चों के कठोर प्रशिक्षण और मूल्यांकन के कारण बरसरकर परिवार के नाम से जाना जाता है। ये प्रशिक्षण तब शुरू होता है जब बच्चे अपने पहले कदम उठाने में सक्षम हो जाते हैं और उन्हें तुरंत कड़ी परीक्षा के लिए डाल दिया जाता है। वे एक खड़ी पहाड़ी पर दौड़ते हैं और अपने पेट के बल लेटने या आराम करने की अनुमति नहीं होती, सिवाय निर्धारित समय के। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, जब सोने का समय आता है तो उन्हें एक राक्षस की लाश के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों के अनुकूल हो सके और खतरों का सामना करने में सक्षम हो सके। इन चरम प्रथाओं के कारण बास्करविल परिवार का डर और सम्मान पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। इस कठिन प्रशिक्षण अवधि के बाद बच्चे 8 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं और असली परीक्षा शुरू होती है। युवा शिकारी कुत्तों को, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, एक घातक मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। ये वही निर्णायक क्षण है जिसने बास्करविल परिवार को उसकी कुख्यात प्रतिष्ठा दिलाई है। अब क्षेत्र के बाहरी हिस्से में एक पहाड़ है जिसे लो रूजेट लेनोय पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये जगह राक्षसों से भरी हुई है और यहीं युवा शिकारी इकट्ठा होते हैं ताकि वे अपना मूल्यांकन पूरा कर सकें। बास्करविल परिवार के प्रशिक्षक शैडो डॉग पावलोवा और बास्करविल युवा स्वामियों के सामने खड़े होते हैं और परीक्षा के नियम समझाते हैं। उन्हें उस क्षेत्र में 1 महीने तक जीवित रहना होगा और बड़े और शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करना होगा। पावलोवा ने आगे समझाया कि जीवित रहने पर 10 अंक मिलेंगे, और यदि युवा स्वामी बिना विकलांग हुए जीवित रहते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। यदि वे असफल होते हैं और अन्य युवा स्वामी जीवित नहीं रह पाते तो 50 अंक मिलेंगे। यदि वे किसी राक्षस को पराजित कर जीवित रहते हैं तो 70 अंक मिलेंगे, और यदि वे सभी शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें 90 अंक मिलेंगे। पावलोवा ने यह भी बताया कि यदि वे दिए गए थैले को किसी और से चुरा लेते हैं तो अतिरिक्त अंक मिलेंगे। हालांकि यदि वे मर जाते हैं तो उन्हें 0 अंक मिलेंगे।
उन्होंने ये भी जोर दिया कि कोई 100 अंक नहीं होते, और सर ह्यूगो की शिक्षा को याद दिलाया कि तलवारबाज उसी क्षण मर जाता है जब वह घमंडी हो जाता है। प्रशिक्षक ने यह भी चेतावनी दी कि निर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर न जाएं क्योंकि लो रूज एट लेनोया पर्वत एक प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां कई अनदेखी चीजें हैं। उन्होंने ये सलाह दी कि युवा स्वामी उस दिए गए स्थान के भीतर ही रहें जहां पहले से ही राक्षसों को वश में किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि परीक्षा के दौरान शैडो डॉग छिपकर उन्हें अंक देंगे। जैसे ही युवा स्वामी व्यवहारिक परीक्षा शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ ने विकर को देखा और उसकी पिछली उपलब्धियों पर चर्चा करने लगे। उनकी टिप्पणियों के बावजूद विकर शांत बना रहा और ले रूज एट लेनोया पर्वत के बारे में सोचने लगा जिसे उसने पहले देखा था। इस बीच विकर के पास खड़े तीनों भाई बहन भय से पसीना पसीना हो रहे थे। शैडो डॉग पावलोवा ने युवा स्वामियों को शुभकामनाएं दी, इससे पहले कि घंटी बजे और परीक्षा शुरू हो जाए। जैसे ही घंटी बजी, सभी युवा स्वामी पहाड़ के विभिन्न हिस्सों की ओर दौड़ पड़े ताकि लाभप्रद क्षेत्रों पर कब्जा कर सकें। एक युवा स्वामी के पास एक योजना थी और वह पिछले साल की परीक्षा में देखी गई एक जगह पर जाने का विचार कर रहा था ताकि उसे बढ़त मिल सके। उसके पीछे चल रहे एक अन्य युवा स्वामी ने सोचा कि वह अकेले जीवित नहीं रह सकता और उसने उसे पीछे से पकड़ने का इरादा किया। इस बीच तीनों भाई बहन आपस में बहस कर रहे थे, हर कोई अपनी तरह से काम करना चाहता था और शीर्ष पर आना चाहता था। शैडो डॉग पावलोवा ने देखा कि परीक्षा शुरू हो चुकी थी, ये जानते हुए कि गैर जरूरी संघर्षों को न्यूनतम रखना महत्वपूर्ण था। हालांकि हत्या निषिद्ध नहीं थी, लेकिन इसे हतोत्साहित किया गया था और जो कोई भी हत्या करता उसके अंक घटा दिए जाते। पावलोवा और अन्य शैडो डॉग किसी भी अनावश्यक मृत्यु को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। विकर का पीछा करने के लिए नियुक्त एक शैडो डॉग ये देखकर हैरान था कि वह एक प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जा रहा था। वह आश्चर्यचकित हुआ कि विकर कहां जा रहा था, और क्या वह वही अफवाहों वाला प्रतिभाशाली था जिसने बचपन से ही खुद को साबित किया था। शैडो डॉग को दिलचस्पी हो गई और वह विकर के कौशल को देखने के लिए उत्सुक हो गया। विकर एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा और सोचने लगा कि क्या ये सही जगह थी। उसने सोचा कि नर्म जमीन कुछ समय के लिए शिविर लगाने के लिए उपयुक्त होगी। विकर ने फिर आराम करने पर विचार किया, जिससे उसका पीछा कर रहे शैडो डॉग को आश्चर्य हुआ। जबकि अन्य प्रतिभागी अंक हासिल करने या राक्षसों का सामना करने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे, विकर ने लकड़ियां इकट्ठी की और एक लकड़ी की छड़ी से अभ्यास किया। बाद में वह पेड़ के नीचे शांति से सो गया। विकर को देख रहे शैडो डॉग को अधीरता महसूस होने लगी और उसने विकर की गतिविधियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि विकर ने कितनी देर से आराम किया है और देखा कि उसने ज्यादातर समय गड्ढे खोदने, खाने का शिकार करने या उपकरण इकट्ठा करने में बिताया। शैडो डॉग ने विकर की प्रतिभा की अफवाहों पर संदेह करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि क्या वह परीक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के बजाय छिपने की योजना बना रहा था। आखिरकार शैडो डॉग ने कुछ और दिलचस्प खोजने के लिए वहां से जाने का फैसला किया। जैसे ही शैडो डॉग वहां से गया, विकर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह खुश था कि वह आखिरकार आराम कर सकता था और उसने सोचा कि बाहर शिविर लगाना उसे पुराने दिनों की याद दिलाता है। विकर को अपने समूह के साथी के साथ की गई बातचीत याद आई जिसमें मछली की गंध को कम करने के लिए कैकल बीन्स का उपयोग करने के बारे में बात हुई थी। उसने कुछ खूनी बीन्स आग में फेंकी और कहा कि हस्तक्षेप करने वाला शैडो डॉग आखिरकार चला गया है और उसने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उसने सोचा कि क्या उसे अब अपने शिकार की शुरुआत करनी चाहिए। कुछ दिन बाद विकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उसे अपने स्काउटिंग दिनों से यह क्षेत्र पहचाना हुआ लगा। जब वह घूम रहा था तो उसे जलती हुई गंध और जले हुए पेड़ की जड़ें दिखाई दी। उसे पता था कि वह जिस राक्षस की तलाश कर रहा था, उसका निवास स्थान यही कहीं था। अचानक उसने जलता हुआ मल देखा और महसूस किया कि उसने उसे ढूंढ लिया है। वहां केवल एक ही राक्षस था जो इस तरह की गंदगी पैदा करता था, हेलहाउंड। हेलहाउंड विकर के सामने खड़ा था, उसके मुंह से लपटें निकल रही थी। हेलहाउंड एक नरक से आया कुत्ता था जो उन लोगों के लिए भयानक आपदाएं लाता था जो उससे सामना करते थे। इसका जोखिम स्तर भी जोर था और इसका आकार 3 मीटर था। इसके मुंह और आंखों से निकलने वाली सल्फर युक्त लपटें अत्यधिक जहरीली होती थीं और यदि ये किसी को काट लेता तो चिंगारियां उत्पन्न हो जाती। जीवित चीजों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर वे तब तक जलती रहती थी जब तक वे पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती। विकर को पता था कि वह मुसीबत में है जब उसने उस चौकीदार राक्षस को देखा जिसने तेल की दुनिया की नरक की आग को निगल लिया था। ये जानवर उस क्षेत्र के सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक था और विकर मुश्किल से अपने पिछले जीवन में 18 साल की उम्र में इसका सामना कर बच पाया था।
8 साल का विकर जानता था कि वह अकेले हिलहाउंड को हरा नहीं सकता, लेकिन उसे वह तरीका याद आया जिससे कोई बच्चा भी उस जानवर का मुकाबला कर सकता था। जैसे ही हिलहाउंड ने उस पर हमला किया, विकर तेजी से बगल में हट गया। उसे हिलहाउंड की पहली कमजोरी याद आई कि वे केवल सीधी रेखाओं में ही चल सकते थे और दिशा बदलने में कठिनाई होती थी। विकर ने तेजी से जमीन पर थोड़ा पानी डाला, और जैसे ही हिलहाउंड उसकी ओर लपका, उसने चौकीदार राक्षस की दूसरी कमजोरी चिल्लाकर बताई, वे पानी पार नहीं कर सकते थे। विकर द्वारा गिराए गए पानी के कारण हिलहाउंड को विकर तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ा, जिससे विकर को बचने का और समय मिल गया। विकर जानता था कि पानी की थोड़ी सी गहराई भी उन्हें काफी धीमा कर सकती है। कुत्ते जैसे राक्षसों की यह सामान्य कमजोरी थी कि वे दौड़ते समय अपना मुंह खोलते थे। विकर एक और जीवन धमकी देने वाली स्थिति में था, क्योंकि खून का प्यासा हिलहाउंड उस पर हमला कर रहा था, लेकिन विकर तैयार था और उसने जानवर के मुंह में एक खूनी बीन फेंक दी। जैसे ही वह लैंड किया, हिलहाउंड अचानक दर्द में कराहने लगा और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। विकर ने समझाया कि चॉकलेट कुत्तों के लिए जहर होती है, और खूनी बीन्स की शक्ति से सिर्फ एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट बनाई जा सकती थी। यह स्पष्ट था कि यह एक कुत्ते जैसे राक्षस जैसे हिलहाउंड पर क्या असर करेगी। उसने अपनी तलवार निकाली और हिलहाउंड की कमजोर जगह, जहां पसलियां नहीं थीं, वहां किडनी पर वार करने का लक्ष्य साधा। एक तेज और निर्णायक प्रहार के साथ विकर ने हिलहाउंड की किडनी को छेद दिया, उसे आसानी से मार डाला और पराजित राक्षस से ऊर्जा, जिसे एक्सपी या कर्म कहा जाता है, को अवशोषित कर लिया। विकर ने महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो रहा था। उसने अपनी तलवार को घुमाया और महसूस किया कि वह हल्की हो रही है, ये जानते हुए कि वह अपने पुनर्जन्म से पहले की स्थिति तक पहुंच रहा था। विकर सोचने लगा कि जब वह भी जोर जोखिम रेटिंग वाले राक्षस का सिर वापस लाएगा तो ह्यूगो का क्या चेहरा होगा। 8 साल का बच्चा विकर वहां खड़ा था, उसने अभी अभी हिलहाउंड को हराया था और उसके सिर को लेने के लिए तैयार था। अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास से भरा, वह जानता था कि उसने पहले ही व्यावहारिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है और वह अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, जो उसने अपने पिछले जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने गिरे हुए साथी का बदला लेने के लिए विकर शांत और संयमित रहा। उसे पहले से ही इन प्राणियों की कमजोरियों और उन्हें कैसे हराना है अच्छी तरह से पता था। जैसे जैसे नर्क के शिकारी कुत्ते पास आ रहे थे, विकर ने अपनी तलवार निकाली और उन्हें हराने की तैयारी कर ली। उसके पास अभी भी काफी मात्रा में खूनी बीन्स बचे थे, जिन्हें वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने को तैयार था। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने मरे हुए शिकारी कुत्ते का सिर काटा और बाकी कुत्तों को चिढ़ाया। वह जानता था कि वे उसकी कला और ज्ञान के सामने टिक नहीं पाएंगे। उसने पहले ही उनकी एक प्रजाति को हरा दिया था और अब सभी को हराने की तैयारी कर चुका था। लेकिन तभी नर्क के शिकारी कुत्ते अचानक से कराहने लगे, जिसने तुरंत विकर का ध्यान खींचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये खूंखार जानवर, जो एक 8 साल के बच्चे के खून के प्यासे थे, डर महसूस कर रहे थे। विकर ने सोचा कि ये शिकारी कुत्ते मरने के बाद भी अपने शिकार के सामने कभी नहीं झुकते। खुद से सोचते हुए विकर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या चीज इन नर्क के कुत्तों को इतना बेचैन कर रही थी। जैसे ही विकर ने पीछे मुड़कर देखा, उसने एक विशाल 3 सिरों वाले राक्षस को अपने सामने खड़ा देखा। यह एक आश्चर्य था, ग्रीक पौराणिक कथाओं का प्रसिद्ध 3 सिरों वाला कुत्ता। यह प्राणी बहुत विशाल था, कम से कम 7 मीटर लंबा, और विकर जानता था कि सर्वेरिस की जोखिम रेटिंग A+ थी। विकर हैरान था कि यह प्राणी, जो सामान्यतः लारूस पहाड़ की 7वीं घाटी में रहता था, यहाँ कैसे आ गया। सर्वेरिस को मृत आत्माओं की रक्षा करने वाले सबसे ताकतवर राक्षस के रूप में जाना जाता था। विकर ने देखा कि सर्वेरिस घायल था और उसके शरीर में कई तीर धंसे हुए थे। उसे एहसास हुआ कि शायद कोई इसका शिकार कर रहा था, और इसी कारण ये यहाँ तक पहुंचा था। यह विकर के लिए एक सुनहरा मौका था A+ श्रेणी के घायल राक्षस को हराने का। उसने सर्वेरिस पर हमला करने का फैसला किया। हालांकि सर्वेरिस बहुत ताकतवर और खतरनाक था, विकर ने अपनी तलवारबाजी की असली ताकत छिपा रखी थी। वह पहले से ही युद्ध में अपनी विशेषज्ञता के उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। उसका शरीर स्टाइक्स नदी की शक्ति से सशक्त हो चुका था, और उसकी सारी हथियारें घायल सर्वेरिस के खिलाफ कारगर साबित हो रही थी। अपनी तलवारबाजी कौशल का उपयोग करते हुए विकर ने सर्वेरिस पर कुछ वार किए। विकर को यकीन था कि वह घायल सर्वेरिस को हरा सकता है। लेकिन एक पल की लापरवाही में विकर ने अपनी रक्षा ढीली छोड़ दी, जिससे सर्वेरिस को पलटवार करने का मौका मिल गया। पहले हमले में विकर की तलवार टूट गई और दूसरे हमले ने उसे हवा में उछाल दिया। सर्वेरिस के हमले की ताकत ने विकर को एक पेड़ के तने से जोर से टकराया, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा।
इस हमले ने विकर को बुरी तरह घायल कर दिया था और वह वहीं निश्चल पड़ा रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली और उसे सर्वेरस के हमले की याद आई, जिससे उसे बाईं भुजा में भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। उसे लगा कि शायद जानवर ने उसकी भुजा को काट लिया है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो भुजा अभी भी शरीर से जुड़ी हुई थी, हालांकि काफी घायल थी। विकर राहत महसूस कर रहा था कि सर्वेरस उसकी भुजा को पूरी तरह नहीं काट पाया था। उसे स्टाइक्स नदी की जादुई शक्ति का ध्यान आया, जिसने उसे जानवर के पूरे बल से बचा लिया था। लेकिन वह जानता था कि वह इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकता। उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वह जल्दी ही समझ गया कि उसकी चोटें गंभीर थीं। वह जानता था कि अगर उसने सर्वेरस का अगला हमला झेला तो वह नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने तेजी से जानवर के अगले हमले से बचते हुए रास्ता ढूंढना शुरू किया। एक अनुभवी शिकारी होने के नाते उसे पता था कि ऐसे खतरनाक हालात से निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अभी का सबसे अच्छा निर्णय था पीछे हटना। जैसे ही वह भागा, विकर का दिमाग तेजी से चलने लगा, जीवित रहने के तरीके खोजने के लिए। उसकी आंखें इधर उधर भागने का रास्ता खोजने लगी और तभी उसे वह दिखा, एक लोहे की बाड़ जो कुछ ही गज की दूरी पर थी। विकर का दिल उम्मीद से भर गया। उसे पता था कि अगर वह उस बाड़ के पार पहुंच गया तो वह प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलकर सुरक्षा के करीब होगा। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। एक जोरदार प्रयास के साथ विकर बाड़ के गेट से गुजर गया। उसका दिल राहत की धड़कन से भर गया, लेकिन उसे पता था कि वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं था। उसे उस सुरक्षित स्थान तक पहुंचना था जिसे उसने इस खतरनाक मिशन पर जाने से पहले तैयार किया था। दौड़ते हुए उसने जंगल में कुछ ढूंढने की कोशिश की। उसका दिल डर से धड़क रहा था कि कहीं वह नर के कुत्ते द्वारा पकड़ा न जाए। आखिरकार उसने वही देखा जो वह ढूंढ रहा था, एक गड्ढा जिसे उसने पहले से तैयार किया था। वह आगे कूद गया, मुश्किल से शव के जबड़ों से बचते हुए, और नर का कुत्ता लकड़ी के भालों से भरे गड्ढे में गिर गया। विकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, ये जानते हुए कि उसने इस लड़ाई के लिए अच्छी तैयारी की थी। उसने उन लकड़ी के भालों को खून के बींस से लपेटा था जो नर के कुत्तों के लिए जहर का काम करते थे। शव गुर्राया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा, लेकिन विकर पूरी तरह सतर्क था और अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि शव एक उच्च श्रेणी का दानव था और ये लड़ाई उसके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई होगी। विकर ने एक लकड़ी का भाला तैयार किया और उसे शव की तरफ फेंका, जो नर के कुत्ते की बगल में जाकर लगा। लेकिन शव अभी भी जीवित था और उसकी तरफ बढ़ रहा था, एक और हमले के लिए तैयार। विकर ने कुत्ते के कदमों की गिनती की। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ रहा था, 1, 2, 3। जैसे ही शव ने 7वां कदम उठाया, वह अचानक रुक गया और विकर के सामने गिर गया। विकर ने राहत की सांस ली, यह महसूस करते हुए कि अफवाहें सही थी। जो भाला उसने फेंका था वह साधारण नहीं था। वह भाला एक जहरीले रक्तसर्प के दांत से सना हुआ था, जो अपने शिकार को 7 कदम से ज्यादा चलने नहीं देता था। विकर ने उसे छोटे रहते हुए छुपा दिया था, ये जानकर कि एक दिन ये काम आ सकता है। शव के शरीर से निकलती ऊर्जा विकर में प्रवेश कर गई, जब वह जानवर के 3 निर्जीव सिरों के ऊपर खड़ा था। वह उस शक्ति से चकित हो गया जो अब उसके पास थी। लेकिन उसका ध्यान तुरंत इस बात पर गया कि वह इस विशाल शरीर को कैसे ले जाएगा। वह जानता था कि शव के शव को कोई भी देख सकता है, और उसने सोचना शुरू किया कि कौन उसका गवाह हो सकता है। शायद वह रक्षक जिसने उसे लकड़ी के भालों को तैयार करते हुए देखा था।